आर्यन 15 वर्ष का एक आम सा लड़का, जिसे एक दिन मिला एक ब्रेसलेट, जिससे मिली उसे पावर, जिससे उसकी जिंदगी ही बिल्कुल बदल गई। मगर उसकी जिंदगी के छिपे हैं कुछ अनजाने रहस्य। आखिर कैसी होगी उसकी जिंदगी शक्तिशाली बनने के बाद? तो चलिए सुनते हैं एपिसोड 1, सुपर आर्यन। एक लड़का सुनसान सड़क पर बहुत तेज रफ्तार में साइकिल चलाते हुए जा रहा था। तभी उसके बगल से एक गाड़ी गुजरी, जिससे उस लड़के का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। लेकिन गिरते वक्त उस लड़के को एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उठते ही वो लड़का गाड़ी के जाने वाली दिशा में देखा और दौड़ लगा दी, क्योंकि उस लड़के की साइकिल टूट गई थी। वो लड़का अपने साइकिल से भी तेज दौड़ रहा था। कुछ ही देर में लड़के ने गाड़ी को देख लिया। गाड़ी को देखते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इस बार उस लड़के का रफ्तार हवा से भी तेज था। दौड़ते हुए लड़का खुद से बोला, लगता है किसी को अपहरण कर लिया गया है, उसे बचाना होगा। कुछ ही पल में वो लड़का अपहरण करने वाली गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही अपराधियों ने देखा कि कोई उनके गाड़ी के सामने खड़ा है तो उन लोगों ने गाड़ी रोक दी। एक अपहरणकर्ता दूसरे अपहरणकर्ता से बोला, भाई ये कौन आ गया आगे, क्या करे अब? दूसरा अपहरणकर्ता बोला, ठोक दो इसे और चलो यहां से। उस गाड़ी में टोटल 3 अपहरणकर्ता थे। तीसरा बोला, मैं हटाता हूं इसे, और वो गाड़ी से उतर गया और उस लड़के की ओर जाने लगा। उस लड़के के पास पहुंचकर अपहरणकर्ता बोला, बच्चे रास्ते से हट जा, नहीं तो उड़ाकर चले जाएंगे। लड़का बोला, पहले जिसे अपहरण किया है उसे छोड़, फिर मैं खुद हट जाऊंगा। उस लड़के की बात सुनकर अपहरणकर्ता हंसने लगा और बोला, तो तू उसे बचाने आया है, निकल यहां से, नहीं तो खुद को नहीं बचा पाएगा। वो लड़का अपहरणकर्ता से बात कर ही रहा था, तभी उसके हाथ में बंधी कम्युनिकेशन डिवाइस से आवाज आने लगा। जब लड़के ने डिवाइस के स्क्रीन पर नाम देखा तो उस पर मम्मी नाम दिखाई दे रहा था। मम्मी का नाम देखकर वो लड़का अपहरणकर्ता से बोला, चुप रहना, कुछ मत बोलना, मेरी माँ का कॉल है। अपहरणकर्ता को कुछ न बोलने के लिए बोलकर आर्यन ने कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ मम्मी बोलिए, क्या हुआ? दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, आर्यन कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, घर देर हो रही है, एकेडमी जाना है। आर्यन बोला, आ रहा हूं मम्मी, जल्दी से जल्दी पहुंच रहा हूं। आर्यन ने अपनी मां से सच छुपा लिया। अगर वो सही बोल देता तो उसकी मां चिंता करती, इसलिए उसने सच नहीं बोला। वो लड़का आर्यन सिंह राठौर था, राठौर खानदान के मास्टर अर्जुन सिंह राठौर का छोटा बेटा, और फोन के दूसरी तरफ उसकी मां मालिनी सिंह राठौर थी। मालिनी सिंह राठौर बोली, ठीक है जल्दी पहुंच। इतना बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आर्यन ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, उसने देखा कि उस अपहरणकर्ता के हाथों से काले रंग की रोशनी निकलकर उसकी ओर आ रही है। ये देखकर भी आर्यन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं था। पलक झपकते ही आर्यन का शरीर लोहे के रंग में चमकने लगा। उसी वक्त वो काले रंग की रोशनी आर्यन से टकरा गया। आर्यन ने अपनी काले रंग की रोशनी को टकराते देख वो अपहरणकर्ता हंसने लगा, लेकिन अचानक उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि आर्यन उसके सामने सही सलामत खड़ा था। अपहरणकर्ता आर्यन को देख ही रहा था, तभी पलक झपकते आर्यन उस अपहरणकर्ता के सामने खड़ा हो गया। किडनैपर कुछ समझ पाता, तभी आर्यन ने उस किडनैपर के पेट में एक शक्तिशाली मुक्का मार दिया। उस मुक्के के कारण अपहरणकर्ता वहीं खून की उल्टी करने लगा और बेहोश हो गया। अपने साथी को बेहोश होता देख दोनों अपहरणकर्ता ने आर्यन पर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन आर्यन ने पलक झपकते ही उन दोनों को भी बेहोश कर दिया। उन अपहरणकर्ताओं को निपटाने के बाद आर्यन जब गाड़ी के पास गया तो देखा कि गाड़ी में 9 से 10 साल की बच्ची थी, जिसके हाथ बंधे थे। आर्यन ने तुरंत सुरक्षा विभाग को कॉल किया और उस बच्ची के हाथ खोल दिए। कुछ ही देर में सुरक्षा विभाग के लोग वहां पहुंच गए। आर्यन ने बच्ची और तीनों अपहरणकर्ता को सुरक्षा विभाग के हवाले कर दिया और निकल गया अपने घर की ओर। आर्यन कुछ देर में एक मेंशन के सामने खड़ा था। ये राठौर खानदान का घर था। राठौर मेंशन बहुत आलीशान था। वो मेंशन कौशाम्बी की टॉप के बंगलों में से एक था। आर्यन मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन के हॉल में आर्यन की मां मालिनी सिंह राठौर बैठी इंतजार कर रही थी। आर्यन के आते ही मालिनी सिंह राठौर बोली, आ गए तुम, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है, नहीं तो दिव्य कीर्ति एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट में जाने में देर हो जाएगी। आर्यन बोला, ठीक है माँ, मैं रेडी होके आता हूं। इतना बोलकर
आर्यन अपने कमरे में चला गया। दिव्यकृति एकेडमी एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों को शक्तियों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी स्थापना सालों पहले 4 शक्तिशाली योद्धाओं ने किया था, जिनके नाम थे दिव्यांश, वेद, वीर और भैरवी। आर्यन का कमरा बहुत बड़ा था। उसके कमरे का साइज किसी मिडिल क्लास फैमिली के पूरे फ्लैट के बराबर था। आर्यन अपने कमरे में रेडी हो रहा था, तभी उसकी नजर अपने हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ी, जिसे देखकर आर्यन अपने ख्यालों में खो गया। 3 साल पहले आर्यन अपने जूनियर स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसके पास लड़कों का एक ग्रुप उसके पास आया, जिसे देखकर आर्यन बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अभ्यास करने दो मुझे। यह सुनकर ग्रुप का लीडर हंसते हुए बोला, आर्यन, तुम्हारे अभ्यास का कोई फायदा तो होता नहीं, फिर भी क्यों हमेशा अभ्यास करते रहता है? तेरा शक्ति स्तर तो बढ़ता नहीं, फिर भी अभ्यास करते रहते हो। देख आर्यन, तू मान ले कि तू कमजोर है और हमेशा कमजोर रहोगे। ये सुनकर आर्यन गुस्से में बोला, देख रॉकी, मैं अभी कमजोर हूं लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। एक दिन मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा। रॉकी कौशांबी के टॉप 4 परिवारों में चौथे नंबर के परिवार शेखावत खानदान के हेड राजवीर शेखावत का छोटा बेटा था और उसे इसी बात का घमंड था। इसी घमंड में अपने से कमजोरों को परेशान करते रहता था। आर्यन की बात सुनकर रॉकी बोला, तू ताकतवर बनेगा, क्या मजाक है? इतना बोलकर रॉकी के साथ साथ उसके सभी दोस्त भी हंसने लगता है। उन सब की बात सुनकर आर्यन को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन आर्यन अपने गुस्से का घुट पी लेता है और उन लड़कों को नजरअंदाज करके जाने लगता है। ये देखकर रॉकी का फ्रेंड सोहम बोला, रॉकी, ये आर्यन तो हमें अनदेखा करके जा रहा है। ये सुनकर रॉकी गुस्से में बोला, इस लड़के की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसके सभी दोस्तों ने रॉकी की बातों में हाँ मिला दिया। फिर रॉकी के साथ उसके सभी दोस्त आर्यन का पीछा करने लगते हैं। आर्यन इन बातों से अनजान अपने घर की ओर जा रहा था। आर्यन का चेहरा उदास था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन किसी बात को लेकर परेशान था। घर के रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता था। जैसे ही आर्यन जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, तभी आर्यन के आगे रॉकी और उसके सभी दोस्त रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। ये देखकर आर्यन गुस्से में बोला, देख रॉकी, मुझे जाने दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये सुनकर रॉकी बोला, ठीक नहीं होगा? धमकी दे रहा है तू मुझे? आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर रॉकी आर्यन पर एक मुक्के से हमला कर देता है। रॉकी के मुक्के से आर्यन दूर जा गिरता है। मुक्के के चोट के कारण आर्यन के मुंह से खून निकलने लगा। आर्यन पूरी ताकत लगा के उठता है और अपनी पूरी ताकत अपने मुक्के में इकट्ठा करता है। फिर दौड़ते हुए रॉकी पर हमला कर देता है। लेकिन रॉकी को उस मुक्के की वजह से कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्यन भूमंडल के पहले स्तर का योद्धा था, वही रॉकी चौथे स्तर का योद्धा था। रॉकी आर्यन से 2 वर्ष बड़ा था, इसी कारण उसका स्तर आर्यन के उम्र के लड़कों से अधिक था। रॉकी आर्यन के हमले को देखकर बोलता है, क्या हमला था? और जोर जोर से हंसने लगता है। हंसने के बाद रॉकी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। फिर रॉकी एक खतरनाक मुक्का आर्यन पर मार देता है, जिसकी वजह से आर्यन दूर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पेड़ टूट जाता है और आर्यन वहीं गिर जाता है और चोट की वजह से आर्यन खून की उल्टी करने लगता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर रॉकी डरते हुए बोला, दोस्तों, ये मर तो नहीं गया? रॉकी की बात सुनकर सभी भागने लगता है, इस बात से अनजान कि उस पेड़ के जड़ के पास कुछ चमक रहा था। आर्यन का हाथ बेहोशी में उस चमक रहे वस्तु पर था। वो वस्तु एक ब्रेसलेट था, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा शक्ति निकालकर आर्यन के हाथ के जरिए उसके शरीर में समाये जा रहा था, जिसकी वजह आर्यन के शरीर का चोट ठीक होने लगता है। फिर धीरे धीरे आर्यन को होश में आ जाता है। आर्यन जब धीरे धीरे आंखें खोलता है तो देखता है कि एक ब्रेसलेट से शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में जा रही है, जिसके कारण आर्यन शॉक हो जाता है। फिर पूरी ताकत लगाकर उठता है। उसके बाद वो झुककर ब्रेसलेट उठा लेता है। जैसे ही आर्यन ब्रेसलेट उठता है, तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई देता है, आर्यन, इस ब्रेसलेट को पहन लो। आवाज सुनकर आर्यन डरते हुए बोला, कौन कौन बोल रहा है और तुम दिख क्यों नहीं रहे हो? आर्यन की बात सुनकर फिर आवाज आई, मैं तुम्हारे ब्रेसलेट में हूं आर्यन, एक बार पहन लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। आर्यन आवाज सुनकर डरते हुए उस ब्रेसलेट को पहन लेता है। जैसे ही आर्यन ब्रेसलेट पहनता है, उसके शरीर में बिजली का झटका लगता है।
ब्रेसलेट पहनते ही फिर से आवाज आता है, आर्यन, कुछ समय ध्यान में बैठ जाओ, जिससे ब्रेसलेट से जो भी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में गया है वो तुम्हारे शक्ति स्तर को बढ़ा देगा। ये सुनकर आर्यन ध्यान में बैठ जाता है। जैसे ही आर्यन ध्यान में बैठता है उसे महसूस होता है कि उसका शक्ति स्तर बढ़ रहा है। ये महसूस करते ही ध्यान में ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। जैसे ही आर्यन ध्यान से बाहर आता है वो खुश होकर इधर उधर देखते हुए बोला, आप कौन हो? मेरा शक्ति स्तर कैसे बढ़ गया, प्लीज बताइए। आर्यन का बोलना जैसे ही खत्म हुआ तभी फिर से आवाज आता है, मैं तुम्हारे ब्रेसलेट में हूं, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो इस ब्रेसलेट को रगड़ो। जैसे ही तुम ब्रेसलेट को रगड़ते हो तभी एक दरवाजा खुलेगा, उसी दरवाजे में प्रवेश कर जाना। ये बात सुनकर आर्यन धीरे से ब्रेसलेट को रगड़ता है। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर से एक सफेद रोशनी निकल रहा था। दरवाजा देखकर आर्यन डरते हुए अंदर चला जाता है। जैसे ही आर्यन अंदर जाता है वो देखता है एक अनोखी दुनिया जो स्वर्ग जैसा सुंदर था। उस दुनिया की सुंदरता को देखकर आर्यन आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर जगह है। वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ दूरी पर एक कुटिया बना हुआ था, जिसके सामने एक आदमी ध्यान में बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर आर्यन उस कुटिया की ओर चल पड़ता है। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा वो आदमी बोला, आओ आर्यन, बैठ जाओ। ये सुनकर आर्यन सामने एक चट्टान पर बैठ जाता है। उस आदमी को देखकर आर्यन बोला, आप कौन है और ये मैं कहां हूं? क्या मैं मर गया हूं और अब मैं स्वर्ग में हूं? आर्यन की बातों को सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम मरे नहीं हो, मेरा नाम दिव्यांश है। इतना सुनते ही आर्यन आश्चर्यचकित होते हुए बोला, क्या आप दिव्य कीर्ति एकेडमी के संस्थापक दिव्यांश हो? दिव्यांश हंसते हुए बोले, हाँ मैं वही हूं। ये सुनकर आर्यन बोला, वाह क्या बात है, लेकिन ये ब्रेसलेट मुझे क्यों मिला? ये सुनकर दिव्यांश बोले, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में चुना है। आर्यन चौंकते हुए बोला, क्या मैं आपका शिष्य, क्या ये सच है? दिव्यांश बोले, हाँ, अब तुम मेरे शिष्य हो और जैसी ही तुमने ब्रेसलेट छुआ मैंने तुम्हारे शरीर की कमी को दूर कर दिया है। अब तुम्हें ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही आर्यन बोला, हाँ मैंने महसूस किया है, अब मैं भूमंडल के तीसरे स्तर का योद्धा हूं, लेकिन इतनी स्पीड से कैसे बढ़ा मेरा स्तर, सीधे 2 स्तर? दिव्यांश बोले, क्योंकि पिछले 5 सालों में तुमने बाकी योद्धाओं से अधिक अभ्यास किया है, लेकिन शरीर में कुछ कमी की वजह से तुम्हारा स्तर बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब मैंने तुम्हारे शरीर की कमी को दूर कर दिया है, जिसके कारण पिछले 5 सालों से जो भी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में इकट्ठा हुआ था उसने मेरी दिव्य ऊर्जा की वजह एक साथ अपना असर दिखा दिया, जिसके कारण तुम्हारा शक्ति स्तर 2 स्तर बढ़ गया। ये सब सुनने के बाद आर्यन बोला, तो गुरुजी अब मुझे क्या करना है शक्ति बढ़ाने के लिए? दिव्यांश बोले, आर्यन एक बात सदैव याद रखना, ये पहला ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। आर्यन ध्यान से गुरु दिव्यांश की बातें सुन रहा था। जब गुरु दिव्यांश की बातें खत्म हुआ तो वो बोला, जी गुरुजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो अब बताओ आर्यन, तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? गुरु दिव्यांश बोले। एपिसोड 1 समाप्त। गुरु दिव्यांश से मिलने के बाद क्या आर्यन एक शक्तिशाली योद्धा बन पाएगा? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।